वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, आज सीएमए सीडी की तीसरी क्लास में हम लोग हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे जो टॉपिक हमारा होगा वो टॉपिक है कंकाल तंत्र या स्केलेटन। ठीक है, कंकाल तंत्र के बारे में जानेंगे, हड्डियों के बारे में जानेंगे, कौन सी हड्डी कहाँ होती है, कैसे होती है, इसके बारे में आज जानेंगे। आज का पूरा लेसन इस पर होने वाला है। कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा, एक एक पॉइंट नोट करिएगा, क्योंकि इस क्लास के लास्ट में हम जो है कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे और आप अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे कि अब तक आपने क्या सीखा। तो मानव शरीर के 100 भागों में 16 भाग कंकाल के होते हैं। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है वह कितने भाग होते हैं? 100 भाग है, उसका 100 पार्ट्स हैं, जिसमें 16 भाग जो हैं वो आपके कंकाल के होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का वजन 70 किलो है तो उस व्यक्ति के कंकाल का वजन लगभग 8 किलो होगा। इस रेशियो से आप अन्य बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गया 16 भाग। अगर आपसे क्वेश्चन हो कि कंकाल तंत्र में कितने भाग होते हैं या स्केलेटन मानव शरीर में ह्यूमन बॉडी में कितने भाग होंगे, तो 16 भाग होंगे। पूरी बॉडी बॉडी में को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो ये है 100 भागों, शरीर के 100 भागों में से 16 भाग कंकाल के होते हैं। राइट। अब बात कर लेते हैं, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 6 होती है। मानव शरीर के हड्डियों को कुल 9 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में। इस पॉइंट को नोट करिएगा, क्योंकि 9 भागों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन जरूर बनता है। अब पहला भाग क्या होगा देख लेते हैं। पहला भाग जो है उसका नाम है कपाल या क्रेनियम। इसे हम क्या कहते हैं? ये क्रेनियम में 8 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। और फिर दूसरा भाग आता है चेहरा या फेस, इसमें 14 हड्डियां आती हैं। ठीक है। और तीसरा भाग जो आएगा आपका, वो जिसे हम कहते हैं रीढ़ या स्पाइनल कार्ड या स्पाइनल कॉलम भी कहा जाता है। इसमें कुल 26 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाएंगी? 26 हड्डियां। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि क्रेनियम में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें चेहरा और फेस में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है, ये आपको बताना होता है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और। पसली, जिसे आप पसलियां या रिब्स कहते हैं, इसमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सामने जो है वो रिब्स दिखाई दे रहा है, जिसमें उसकी संख्या जो होती है 24 होती है। अब यहाँ पर एक चीज और नोटिस करिएगा कि रिब्स जो है दो भागों में होता है, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट साइड में जो होती है 12 हड्डी होती है और राइट साइड में 12 हड्डी होती है। तो कुल मिलाकर पसलियों में जो हड्डियों की संख्या होगी वो कितनी होगी? वो 24 हो जाएगी। राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। अब देखेंगे इसमें छाती की हड्डी, जिसे स्टर्नम कहते हैं, इसमें कितने बोन होंगे? तो एक बोन होता है। छाती की हड्डी में कितनी होती है? एक हड्डी होती है। अगला गले की हड्डी, जिसे हाइड बोन कहते हैं, इसमें भी एक हड्डी होती है। और अगला अपर लिम्स, अपर लिम्स में 64 बोन होते हैं। कितने होते हैं? 64, 64 बोन होते हैं। और फिर इसके बाद बात कर लेते हैं लोअर लिम्स। लोअर लिम्स में 62 बोन होंगे, यानी 62 हड्डियां होंगी। और आप देख पाएंगे यहाँ लिखा हुआ है 31 और 31, 31 31। इसका मतलब हुआ कि लोअर लिम्स में लेफ्ट साइड में 31 हड्डियां होंगी और राइट साइड में 31 हड्डियां होंगी। ठीक है, तो लोअर लिम्स में। अब बात कर लेते हैं अगला, बोन ऑफ द ईयर। कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, इनकी बात अगर हम करें तो कान में कुल 6 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 6 हड्डियां होती हैं। तो 206 हड्डियां जो है इस तरह से 9 भागों में बटी होती हैं। कहीं एक होगा, जैसे कहीं एक होगा गले की हड्डी। एक बात ध्यान रखिएगा, छाती की हड्डी, गले की हड्डी, ये दोनों जो है एक एक बोन यहाँ पे होता है। ठीक है। बाकी जो अपर लिम्स में 64, लोअर लिम्स में 62 बोन ऑफ द ईयर, कान का जो हड्डी है उसमें कुल 6 होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और एक बात को हमेशा आप याद रखिएगा, मेल और फीमेल यानी महिला और पुरुष दोनों में ही 206 बोन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 206 बोन पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जरा सोचिए कि जब दो बोन आपस में मिलेंगे, यानी जहां पे जुड़ेंगे, उसे आप क्या बोलेंगे? उसे जोड़ बोलेंगे या ज्वाइंट बोलेंगे।
अब इस ज्वाइंट को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक ऐसा जोड़ जो जिसमें गति हो, जिसमें मूवमेंट हो, एक ऐसा जोड़ जिसमें कोई गति न हो। ठीक है, तो अगर हम जोड़ की बात करें, ज्वाइंट की बात करें, वहां पर आप कह सकते हैं जहां दो बोन आपस में जुड़ती हैं उसे ज्वाइंट कहते हैं। यह जोड़ दो भागों में बटी होती है। इसे क्रमशः चल संधि या मूवेबल ज्वाइंट, अचल संधि या फिक्स ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है। ओके, राइट। आगे चलेंगे। मानव शरीर में लगभग 300 चल संधियां होती हैं। कितनी होती हैं? मानव शरीर में कुल 300 चल संधियां होती हैं। कहने का मतलब कि ज्वाइंट होते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में, वो कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा 300। कितनी ज्वाइंट्स होंगे? 300 ज्वाइंट्स आपके होते हैं, जो अधिकतर रीढ़ की हड्डी, पसली, बाहों और टांगों में पाई जाती है। ठीक है, अब आप देखिए, रीढ़ की हड्डी, अगर रीढ़ की हड्डी लचीला ना हो, अगर वो मूव ना करे, तो इंसान ना तो झुक पाएगा, ना लेफ्ट और राइट हो पाएगा। पसली क्या होता है? पसली भी मूवेबल होता है। पसली की हड्डियां में जो चीजें होती हैं वो थोड़ा सा चलायमान होता है। बाहों की, अब बाहों में देख लीजिए, उंगलियां आपकी चलती हैं। उंगलियों में क्या एक एक ज्वाइंट्स है, जैसे लेफ्ट फिंगर है आपका, फिर आपका रिस्ट है जहाँ पे कलाई है, वो मुड़ता है। फिर आपका कोहनी मुड़ती है, जिसे आप एल्बो बोलते हैं, एल्बो जॉइंट। फिर आपका शोल्डर है, शोल्डर भी मूव करता है, जिसे कंधा आप बोलते हैं। तो ये ऐसे ज्वाइंट्स हैं जिसमें मूवमेंट होता है। ठीक उसी प्रकार अगर पैरों में आप देखेंगे तो पैर के पंजे देखिए मुड़ते हैं, फिर उसके बाद पैर के घुटने की जगह से पैर मुड़ता है, और फिर कमर से हमारी बॉडी मुड़ती है। तो ये ज्वाइंट्स होते हैं जिन्हें चल संधि आप बोलेंगे, यानी इसमें गति होती है। और जिनमें गति नहीं होती है उन्हें हम फिक्स बोलते हैं। फिक्स संधि, यानी वो घूम नहीं सकता, वो मूव नहीं कर सकता। जैसे आपका स्कल है, आपकी खोपड़ी है, तो इस ये खोपड़ी जो होती है वो फिक्स होती है, वो मूवमेंट नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए कुछ बातें और जान लेते हैं। मानव शरीर की प्रत्येक संधि एक लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। अब इन जोड़ों को मजबूती प्रदान करने के लिए, इन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक तंतु की आवश्यकता पड़ती है, और उसे आप क्या बोलते हैं? लिगामेंट कहते हैं। तो आप लिगामेंट शब्द याद रखिएगा। ये आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि दो हड्डियों को, की जोड़ को आपस में बनाए रखने के लिए या बांधने के लिए क्या होता है, तो उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोला जाएगा? लिगामेंट। थोड़ा और आगे चलेंगे। अब तक आपने क्या सीखा? अब तक देखिए ये नॉर्मल चीजें हम लोगों ने सीखा है। ये तीसरी क्लास है, और तीसरी क्लास में के बाद से अब तक आपने क्या सीखा, चलिए एक बार हम इसे टेस्ट करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आने के बाद आपको 3 सेकेंड मिलेगा, 3 से 4 सेकेंड आपका समय मिलेगा। उसमें आपको सही जवाब आपके मन में सोच लेना है कि आपने जो जवाब बताया वो सही जवाब है या गलत जवाब। फिर आपको यहाँ पे राइट आंसर भी डिस्प्ले होगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, यानी क्या आपने अभी तक सीखा और क्या आपने अभी तक नहीं दिक्कत आ रही है इंप्रूवमेंट में, ये देखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि मानव शरीर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? मानव शरीर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? समय स्टार्ट हुआ आपका, आप इसका आंसर सोच चुके हैं। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब होगा कि मानव शरीर को 5 भागों में बांटा जा सकता है। अगर आपका जवाब 5 था तो बिल्कुल सही है, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, अगर जवाब गलत हुआ है तो निश्चित रूप से आपको सुधार की जरूरत है, थोड़ा सा एक बार और सोचने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव शरीर का सिर कितने भागों में बटा होता है? ठीक है, मानव शरीर का सिर कितने भागों में बटा होता है? यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हेड की बात कर रहे हैं, सिर की बात कर रहे हैं, वो कितने भागों में बटा होता है? तो अभी तक आपने जवाब सोच लिया होगा। चलिए सही जवाब देखते हैं। जवाब होगा 2 भागों में बटा होता है। मानव शरीर का सिर कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में बटा होता है, जिसे आप कपाल और चेहरा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सांस नलिका कहाँ स्थित होती है? सांस नलिका कहाँ स्थित होती है, जिसे विंड पाइप आप कहते हैं। जवाब आपने सोच लिया। चलिए ठीक है, चेक करते हैं कि आपका सही जवाब क्या होगा।
तो सही जवाब होगा सांस नलिका गले में स्थित होती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है लीवर। लीवर जिसे आप यकृत कहते हैं, मानव शरीर के किस भाग में होता है? लीवर मानव शरीर के किस भाग में होता है? आपने आंसर सोच लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अब देखते हैं कि क्या आपने जो जवाब दिया वो सही है या गलत है। तो लीवर मानव शरीर के धड़ वाले भाग में स्थित होता है। कहाँ पे होता है? धड़ में होता है, यानी पेट के अंदर होता है ना। पेट का कहाँ पे आएगा? मानव शरीर में, वो धड़ के एरिया में आता है। क्राइटेरिया उसका क्या है? धड़। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि बॉडी सिस्टम के कितने भाग होते हैं? बॉडी सिस्टम के कितने भाग होते हैं? ठीक है, तो आपने जवाब सोच लिया। अब देखते हैं सही जवाब क्या सही जवाब है। तो बॉडी सिस्टम के 9 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 9 भाग होते हैं। पिछली क्लास में सब पढ़ाया गया है, देखा गया, आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर किस पर आधारित है? मानव शरीर किस पर आधारित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा ये देखते हैं। अब तक आपने जवाब सोच लिया, क्या सोचा है आपने? जरा चेक करिए आपका आंसर सही है या गलत है। मानव शरीर कंकाल या हड्डी पर आधारित होता है। ठीक है, अगर आपने कंकाल, हड्डी या बोन बोला तो आपका जवाब सही है, और यदि आपने इसके अलावा कुछ और बोला तो फिर आपका जवाब गलत है। आप अपने आप को करेक्ट करें। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर को शक्ल देने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर को शक्ल देने का कार्य कौन करता है? यानी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसे एक स्वरूप कैसे मिलता है, ये बात। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये आपने देख लिया, सोच लिया। चलिए मिलाते हैं कि आपका सही जवाब क्या है, सही है या कुछ और। तो आपका जवाब है कंकाल, बोन और हड्डियां। मानव शरीर को शक्ल देने का कार्य कंकाल करता है। ठीक है, उसे आप बोन भी कह सकते हैं, हड्डियां भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पहले शब्द में कंकाल बोलते हैं तो ये बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर होगा। बोन बोलेंगे ये भी आंसर सही होगा, हड्डियां बोलेंगे ये भी आंसर सही होगा, गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो आपने सोच लिया जवाब, चेक करते हैं क्या जवाब है। तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। वेरी गुड, अगर आपने 206 जवाब दिया तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कपाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये थोड़ा सा क्रिटिकल आ गया भाई। कपाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब देखते हैं। कपाल में कुल हड्डियों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 हड्डियां होंगी। अगला क्वेश्चन, चेहरे या फेस में कुल कितनी हड्डी होती है? चेहरा या फेस में कुल कितनी हड्डी होती है? आपने जवाब सोच लिया, चलिए चेक करते हैं। इसमें 14 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं डियर स्टूडेंट्स? 14 हड्डियां होती हैं। तो चेहरा और फेस में, यानी आपका जो चेहरा है उसे ही आप फेस बोलते हैं, तो वह वहां पर कितनी हड्डियां हैं? वहां पर 14 हड्डियां होती हैं। रीढ़ में कितनी हड्डी पाई जाती है? रीढ़ में कितनी हड्डी पाई जाती है? क्वेश्चन है रीढ़ में कितनी हड्डी पाई जाती है? सही जवाब होगा आपका 26 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 26 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा बाएं पसली में कितनी हड्डी होती है? बाएं पसली, पसली का मतलब यहाँ रिप्स है, तो बाएं पसली में कुल कितनी हड्डी होगी? जवाब सोच लिया आपने, चेक करिए आपका जवाब सही है या गलत है। तो बाएं पसली में 12 हड्डियां होती हैं। आपका जवाब ये है, 12 हड्डियां होती हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछता है दाहिने पसली में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? इसके दाहिने पसली में यानी राइट रिब्स में कितने बोन्स होते हैं? कितने बोन होंगे? तो यहाँ जवाब आपका होगा 12 बोन, यानी 12 बोन होते हैं, 12 हड्डियां होती हैं। आगे चलेंगे, छाती में कितनी हड्डी होती है? छाती में कितनी हड्डी होती है? तो सही जवाब आप होगा 1। कितनी हड्डी होगी? 1 होगी। अगला क्वेश्चन होगा आपका गले की हड्डियों की संख्या बताइए। अब यहाँ पे भी सोचिए, गले की हड्डियों की संख्या बताना है, कितना होगा? तो गले की हड्डियों की संख्या जो होती है, सही जवाब आपने सोच लिया, आप चेक करते हैं, 1 होती है। गले की हड्डी कितनी होती है? 1 होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपर लिम्स में कितनी हड्डी होती है? अपर लिम्स में कितनी हड्डी होती है? तो अपर लिम्स में 64 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 64 हड्डियां होती हैं।
ओके फाइन। अब चलेंगे आगे और कुछ आगे देखेंगे। इसमें है बाएं लोअर लिम्स में कितनी हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बाएं लोअर लिम्स में कितनी हड्डियां होती हैं। सही जवाब होगा 31 हड्डी। कितनी होगा? 31 हड्डियां होती हैं में बाएं लोअर लिम्स में। अब अगला क्वेश्चन कहता है दाहिने लोअर लिम्स में कितनी हड्डियां होती हैं। इसका जवाब क्या होगा? 31 हड्डी। यानी आप देखिए लोअर लिम्स दो भागों में बटा है, लेफ्ट और राइट में, तो 31 हड्डियों का जोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, कान में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। कान में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो जवाब होगा कान में कुल 6 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी होती हैं? 6 हड्डियां पाई हो जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पुरुष में रीढ़ की लंबाई कितनी होती है? पुरुष में रीढ़ की लंबाई कितनी होती है? इसका सही जवाब आपने सोच लिया। आप चेक करेंगे 28 इंच, 28 इंच होती है। जो रीढ़ की लंबाई कितनी होती है? 28 इंच होती है। 12 इंच में 1 फुट होता है। आप समझ लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना फुट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है महिलाओं में रीढ़ की लंबाई कितनी होती है। महिलाओं में रीढ़ की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 24 इंच। कितनी होती है? 24 इंच। अगला क्वेश्चन होगा सीने की हड्डी की लंबाई कितनी होती है। सीने की हड्डी की लंबाई कितनी होती है? अब यहाँ लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई देखिए सही जवाब है 6 से 7 इंच होगी। कितनी होगी? सीने की हड्डी की लंबाई 6 से 7 इंच के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन है सीने की हड्डी की चौड़ाई कितनी होती है। सीने की हड्डी की चौड़ाई जो होती है वह 3 से 4 इंच होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरीर में कुल कितने प्रकार के जोड़ होते हैं। डियर स्टूडेंट, शरीर में कुल कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? ज्वाइंट बताना है आपको। कितने प्रकार के जोड़ होंगे? सही जवाब होगा 2 प्रकार के। तो 2 प्रकार के जोड़ कौन से होते हैं? एक चलने वाले जोड़ जिसे चल संधि कहते हैं, और दूसरे को अचल संधि कहते हैं। अर्थात एक ऐसा जोड़ जिसमें गति है, मूवमेंट है, और एक ऐसा जोड़ ज्वाइंट, बोन का ज्वाइंट, जिसमें कोई गति नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट 24 क्वेश्चंस आपने देखा एक टेस्ट करने के लिए कि आपने अब तक क्या सीखा है, क्या लर्न किया है। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है और आप वास्तव में आपने कितना सीखा है। तो एक एक करके जब आप इन सारी चीजों को करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप बेहतर कर पाएंगे। आप कॉपी पेन लेकर जरूर नोट करिए और सोचिए, क्योंकि हर सेशन में अब होगा, क्लास होगा, क्लास के लास्ट सेशन में मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा और आप अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे ताकि बेहतर कर पाए। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।